हे एवरीवन, हम देखने वाले हैं आज और एक स्टोरी दैट इज़ द फुलिश वुल्फ, यानी कि मूर्ख भेड़िया। वीडियो आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे एटलीस्ट 360 पे देखेंगे तो भी आपको क्लियर दिखेगा। ओके, फुलिश यानी मूर्ख, वुल्फ यानी भेड़िया। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट इतना है कि आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे हम हैंड राइटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो आपको प्रॉपर कैसे प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस उसका, या फिर प्रॉपर रीडिंग इंग्लिश की, और किस तरीके से जो ग्रामर के कुछ पार्ट्स आते हैं तो किस हम उसे मैं उसे एक्सप्लेन करते जाऊंगी, और जो टफ वर्ड की मीनिंग है वो यहाँ पे आपको करना है, मैं उसकी मीनिंग बताती जाऊंगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। There was a large flock of sheep grazing on a lawn. There was a large flock. Large यानी बड़ी. Flock of sheep. Sheep यानी भेड़ होता है, ठीक है। तो flock of sheep यानी भेड़ों का झुंड या भेड़ का झुंड। झुंड। ग्रेजिंग यानी चर रहे थे। चर रहे थे मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज आया और यहाँ पे आईएनजी आया, वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ, दैट मीन्स दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ग्रेजिंग यानी चर रहे एंड थे। ऑन अ लॉन, कहाँ पे, ऑन अ लॉन, एक लॉन में, बड़ा सा लॉन होता है ना, लॉन यानी कि समझ सकते हैं कि पूरा घास का मैदान। तो लॉन को यहाँ पे मैं घास का मैदान लिख देती हूँ। लॉन रहता है ना, जैसे आप मूवी वगैरह में भी देखते रहेंगे तो लॉन। सो देयर वॉज अ लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग ऑन अ लॉन। सो भेड़ों का एक बड़ी भेड़ों का झुंड, यानी झुंड है तो बड़ी सी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें भेड़ें हैं। दैट्स वाई इट सेड लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग, चर रहे थे लॉन में, यानी भेड़ों का बहुत बड़ा समूह, झुंड लॉन में घास चर रहे थे। ग्रेजिंग यूज़ किया जाता है जो जैसे कैटल्स होते हैं, लाइक काउज, बफेलोज एंड शीप, गोट। ओके, सो ग्रेजिंग यानी घास चरना, तो इनके लिए यूज़ किया जाता है ग्रेजिंग यानी चरना, घास चरना। अ वुल्फ स्टेथली स्टोल अ लैम्प। देखो ये है स्टील, STAL, स्टील का मतलब होता है चुराना। ओके, तो यहाँ पे स्टेल्थली बोला है, स्टेल्थली स्टोल अ लैम्प, यानी कि एक भेड़िए ने स्टेल्थली का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेल्थली का मतलब होता है चुपके से। स्टोल यानी चुरा लिया, चुरा लिया। स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, स्टोल होता है सेकेंड फॉर्म, स्टोलन होता है व्हाट, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, दैट्स वाई इट्स स्टोल मीन्स चुरा लिया। लिखती हूँ मैं यहाँ पे, चुरा लिया एक लैम्प। एज वी नो, लैम्प क्या होता है, लैम्प होता है जो भेड़ का बच्चा होता है ना, वो, उसको बोलते हैं हिंदी में मेमना। द लैम्प ट्राइड हार्ड टू गेट अवे बट इट कुड नॉट। द लैम्प, लैम ने, अब हमें पता चल गया मेमना यहीं पे है, पास में ही लिखा हुआ है, तो बार बार लैम्प को मेमना बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही उसे यूज़ करेंगे ज़्यादातर। सो लैम ने ट्राइड हार्ड यानी बहुत कोशिश की, हार्ड कोशिश की, ठीक है। तो ट्राइड हार्ड मीन्स वॉट, बहुत कोशिश की। टू गेट अवे, छुड़ाने की या भाग जाने की, गेट अवे का मतलब छुड़ाने की। बट, लेकिन, इट कुड नॉट, इट कुड नॉट, जब ये लाइन आया तो इसका मतलब कि वह नहीं छुड़ा पाया, नहीं कर सका। इट कुड नॉट तो नहीं कर सका या नहीं छुड़ा पाया, तो कैसे बोलेंगे, द लैम ट्राइड हार्ड टू गेट अवे। लैम ने बहुत कोशिश की भाग जाने की या छुड़ाने की, बट इट कुड नॉट, पर वो नहीं कर पाया या वो नहीं सक्सेस हो पाया, सफल नहीं हो पाया। एज द वुल्फ वॉज अबाउट टू किल द लैम, जैसे ही, एज यानी जैसे ही,
वुल्फ हमें पता चल गया है वुल्फ, तो जैसे अब हम उसे वुल्फ ही बोलेंगे, मैंने बहुत बार बता दिया वुल्फ वुल्फ करके, ठीक है। जैसे ही वुल्फ मारने वाला था, अबाउट ये हो गया था, अबाउट यानी क्या सेंस बनता है, वाला, वाले, वाली। टू किल यानी मारने, मारने वाला था किसे, लैम को, लैम लैम ही समझेंगे, मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे जगह है तो मैं लिख देती हूँ। एन आइडिया, मैंने बताया ना कि जब कोई भी वर्ड के पहला ही लेटर अगर उसका वॉवेल है, सो अगर हम एक यूज़ कर रहे हैं तो एक अ की जगह पे एन यूज़ करेंगे। एक विचार, आइडिया यानी विचार। स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब क्या होता है, मन में अचानक से आना कुछ भी। स्ट्रक का कई मीनिंग होता है, बट यहाँ पे क्या आएगा, मन में आया। इन यानी में, स्ट्रक इन द लैम्प्स माइंड। स्ट्रक का मतलब यहाँ पे हो गया, देखो इन द माइंड, माइंड यानी दिमाग में, इन यानी यहाँ पे में, स्ट्रक यानी अचानक से, लैम्प्स यानी मेमने के, ये क्या है, अपोस्ट्रॉफी एस है, दैट मीन्स काके की के सेंस में यूज़ हो रहा है, तो मेमने के। सो एज द वुल्फ वॉज अबाउट टू किल, जैसे ही वुल्फ लैम को मारने वाला था, एक विचार उसके दिमाग में आया। एन आइडिया स्ट्रक इन द लैम्प्स माइंड। ओके, द लैम्प प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब विनती की या गिड़गिड़ाया, इस तरीके से विनती की। ओ वुल्फ, नॉर्मली हम बोलते ना ओ, तो इस तरीके से ओ, हे वुल्फ, हे भेड़िए, लिख देती हूँ मैं, जगह है तो मैं लिख दे रही हूँ, वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा। आई नो दैट आई एम गोइंग टू डाई नाउ, क्या बोलता है, मैं जानता हूँ कि, आई एम तो मैं, एम का हो जाएगा हूँ, गोइंग, गोइंग टू डाई यानी मरने वाला, नाउ यानी अब, गोइंग यानी जा रहा हूँ, टू डाई मरने। बोलता है द लैम्प प्लीडेड, लैम्प ने विनती की, ओ वुल्फ आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आई एम गोइंग टू डाई नाउ, कि अब मैं मरने जा रहा हूँ। विल यू बी काइंड इनफ टू फुलफिल माई लास्ट विश, विल यू बी काइंड इनफ टू फुलफिल माई लास्ट विश, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विल पहले आ गया, मे यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, क्या, क्या का सेंस बनाता है, मैंने बार बार बताया है। ओके, सो क्या तुम, बी काइंड इनफ, बी काइंड यानी क्या इतने काइंड बनोगे, ऐसा मीनिंग बन रहा है, बट हम उसे हिंदी में कैसे बोलेंगे कि क्या तुम इतनी कृपा करोगे, बी काइंड इनफ, क्या तुम इतनी कृपा करोगे। इसे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़ बोले, तो अगर एज इट इज़ मैं बोलूँ, सो विल यू बी काइंड, क्या तुम इतने काइंड, इतने दयालु बनोगे, इनफ यानी क्या इतने पर्याप्त दयालु, क्या इतने दयालु बनोगे, टू फुलफिल माई लास्ट विश, फुलफिल यानी पूरा करना, माय मेरी, अंतिम, विश यानी इच्छा। क्या बोलता है, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने, पूरी करने की कृपा करोगे, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो पूरा इस तरीके से आएगा, पूरी करने की कृपा करोगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से वो पूछ रहा है, विल यू बी काइंड इनफ, क्या तुम इतनी कृपा करोगे, टू फुलफिल माई लास्ट विश, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कृपा करोगे, इस तरीके से। द वुल्फ आस्ट, वुल्फ ने पूछा, आस्ट यानी पूछा, आस्क यानी पूछना, ईडी लग गया तो पूछा। व्हाट इज योर लास्ट विश, व्हाट, तो व्हाट का मतलब क्या होता है, इज यानी है, तुम्हारी, लास्ट अंतिम इच्छा, वही जो लिखा है यहाँ पे अंतिम इच्छा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जब हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा पहले बोल रहे हैं, बट पहले हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, वॉट पहले लगाते हैं, वॉट इज़ योर नेम। ये सेंटेंस तो आप सबने सुना होगा, बहुत आपने बोला भी होगा लोगों से, या बहुत लोगों ने बोला होगा तो आपने आंसर भी किया होगा। सो कैसे बोलते हैं, जब हम ऐसे पूछते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गाँव कहाँ है,
तो पहले हम कैसे बोलते हैं, पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना WH क्वेश्चन, पहले वो लेते हैं। व्हाट इज़ योर लास्ट विश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने पूछा व्हाट इज़ योर लास्ट विश, ये सबको पता है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, सो वेयर इज़ योर हाउस, वेयर इज़ योर विलेज। ओके, द लैम रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, और लैम का मतलब आपको पता ही है, लैम ने उत्तर दिया। लैम कौन है, यही है, ये मेमना। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, क्या बोलता है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मैं हूँ, फॉन्ड ऑफ का मतलब ही क्या होता है, शौकीन, किसका, म्यूज़िक का, संगीत, है ना। क्या बोलता है, द लैम रिप्लाइड, लैम ने उत्तर दिया, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक का, मैं संगीत का शौकीन हूँ। बिफोर आई डाई, मरने से पहले, बिफोर यानी पहले, आई मैं, मरने से, आई विश मेरी, आई विश मेरी, विश इच्छा है कि, मेरी इच्छा है हियर सुनने की, यू प्ले द फ्लूट, तुम, जब हम कभी भी फ्लूट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बजाने की बात करते हैं, ठीक है। प्ले, उसको बजाने के लिए प्ले यूज़ करते हैं। आई विश टू हियर यू प्ले द फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी। तो उसने क्या बोला, मेरी इच्छा है कि मतलब तुम बांसुरी बजाओ और सुनो। आई विश टू हियर यू, मैं तुम्हारे मतलब बांसुरी जो तुम बजा रहे हो मेरी सुनने की इच्छा है, बजाने का, प्ले यानी बजाना, ठीक है। अगर हम हिंदी में देखें तो कैसे बोलेंगे कि मेरी इच्छा है तुम्हें फ्लूट बजाते सुनो। अगर हम हिंदी में बोले इसे पूरा, अगर सो मेरी इच्छा है कि, आई विश टू हियर, मेरी इच्छा है सुनने की, तुम्हें फ्लूट बजाते हुए मैं सुनूं, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ऐसे, आई विश टू हियर यू प्ले द फ्लूट, वो उसे ही बोल रहा है बजाने के लिए कि मेरी इच्छा है कि तुम फ्लूट बजाओ और मैं सुनूं। ऐसे पूरा ये सेंस बनेगा, ठीक है। मेरी इच्छा है सुनने की, तुम फ्लूट बजाओ और मैं सुनूं, इस तरीके से हिंदी में इसका सेंटेंस बनेगा। द वुल्फ एग्रीड, भेड़िया सहमत हो गया। एग्री होता है, एग्री, AGR एग्री यानी सहमत होना, डी लग गया तो अग्रीड यानी सहमत हो गया। और एंड प्लेड द फ्लूट, प्लेड यानी बजाया, फ्लूट यानी बांसुरी, और बांसुरी बजाया भी, बांसुरी, ठीक है। ये जो सेंटेंस है इसे हम अपने तरीके से बोल सकते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम्हें फ्लूट बजाते सुनूं, या मेरी इच्छा है कि तुम फ्लूट बजाओ और मैं सुनूं। हम अपने तरीके से इसे समझ सकते हैं। और लेकिन ये सेंस क्या बन रहा है, जो मैंने भी बताया, आई विश टू हियर यू, मेरी इच्छा है सुनने की, यू प्ले द फ्लूट, तुम फ्लूट बजाओ, मेरी सुनने की इच्छा है। ओके, अभी ये और भी है, यहाँ पे थोड़ा सा और भी है। सो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोर हो जाते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही बताओ। सो ये वाला है, नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, कोई डाउट रहे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका मैं ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं और डिटेल में समझाऊं, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं फटाफट समझाऊं, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, कोई और वीडियो चाहिए लाइक डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए, रोज़मर्रा की लाइफ डेली इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करें, या कुछ भी वकैब का, या फिर जो भी आपको चाहिए लाइक ग्रामर वगैरह भी, तो आप मुझे बता सकते हो, उस तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके, जो भी वीडियोस बना रही हूँ मैं, जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं उस तरीके की वीडियोस मैं बना रही हूँ।